जय हिंद दोस्तों। भारत सरकार ने सिम यूज करने वालों के लिए, जो व्हाट्सएप यूज करते हैं, टेलीग्राम यूज करते हैं, उन लोगों के लिए एक नया गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। आजकल साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसी वजह से अब ऐसा नियम लाया गया है कि ये फ्रॉड जो है, ये क्राइम जो है, बहुत हद तक कम होने की संभावना है। देखिए, बता दूं कि अभी तक क्या था कि व्हाट्सएप आप चलाते होंगे तो आपके मोबाइल में सिम लगा रहता है। आप व्हाट्सएप लॉग इन कर लेते हैं अपना ओटीपी वगैरह डाल के। अब होता क्या है कि सिम आप निकाल भी लेते हैं तो आपका व्हाट्सएप हो या फिर टेलीग्राम हो या फिर अन्य ऐप हो, इस तरह का वो चलते रहते हैं। भले ही सिम निकाल दिए, चाहे वो रिचार्ज नहीं है, चाहे डीएक्टिवेट हो गया, लेकिन आपका व्हाट्सएप चलता रहता है और एक्टिव रहता है। तो इससे क्या होता है कि फ्रॉड होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा लोग अपने डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में लॉगिन कर लेते हैं और यहाँ भी व्हाट्सएप आपके मोबाइल में भी चल रहा है, डेस्कटॉप में भी चल रहा है, लैपटॉप में भी चल रहा है। इसी तरह टेलीग्राम का भी मामला है, इसके अलावा अन्य ऐप का भी मामला है। तो अब क्या किया गया है कि अब आपके मोबाइल में अगर आपका सिम एक्टिव है तभी आपका व्हाट्सएप चलेगा, टेलीग्राम चलेगा, अन्यथा ये आप अब नहीं चला पाएंगे। अब आप ये सोचेंगे कि आपके मोबाइल में व्हाट्सएप है और आपने सिम निकाल दिया, या फिर आपका सिम डीएक्टिवेट हो गया। डीएक्टिवेट हो जाता है, आप 2 महीना 3 महीना रिचार्ज नहीं कराते हैं तो डीएक्टिवेट हो जाता है, तो आपका व्हाट्सएप और टेलीग्राम वो बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। फिर से आप अपना सिम एक्टिव करते हैं तो वो व्हाट्सएप को या फिर टेलीग्राम को एक्टिव कर सकते हैं। या फिर सिम आपने निकाल दिया तो आपका व्हाट्सएप डीएक्टिवेट हो जाएगा, फिर सिम डालेंगे तो फिर से दोबारा लॉगिन करके फिर से आपको व्हाट्सएप चालू करना पड़ेगा। ये नियम आ गया है ताकि फ्रॉड कम हो। इसके अलावा आपका डेस्कटॉप में खुला हुआ है, लैपटॉप में खुला हुआ है, अगर आपने स्कैन करके खोला हुआ है तो वह हर 6 घंटे पर वो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। मतलब कि हर 6 घंटे बाद फिर उसे आपको स्कैन करके ओपन करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। ये इसलिए सुरक्षा पर्पज से किया गया है ताकि आपका कोई व्हाट्सएप कोई डेस्कटॉप में या लैपटॉप में खुला हुआ है, आपका ध्यान नहीं है, आप कहीं और चले जाते हैं, लैपटॉप कोई और यूज कर रहा है तो वहां तो आपका व्हाट्सएप खुला रहता है, टेलीग्राम खुला रहता है या फिर अन्य ऐप खुला रहता है जो आप यूज कर रहे हैं, आपके नंबर से चल रहा है। और होता क्या है कि आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाता है, स्कैम हो जाता है। आप कोई साइबर क्राइम में फंस भी सकते हैं क्योंकि उस व्हाट्सएप का यूज अगला बंदा गलत तरीके से कर सकता है। इसीलिए किसी डेस्कटॉप में, लैपटॉप में आपने खोल भी रखा है तो हर 6 घंटे बाद ऑटोमेटिक वो लॉग आउट होगा। लॉग इन करने के लिए फिर से आपको स्कैन करना होगा या फिर ओटीपी डाल के आपको लॉग इन करना पड़ेगा। तो ये नियम बहुत अच्छा किया गया है। अब बहुत सारे लोग ये करते हैं कि सिम यूज कर रहा है, उसके साथ व्हाट्सएप यूज कर रहा है, वो सिम यूज करना बंद कर देते हैं, रिचार्ज नहीं करते हैं, दूसरा नंबर ले लेते हैं। बहुत सारे लोग नंबर चेंज कर देते हैं और क्या होता है कि उस पर व्हाट्सएप उनका चलता ही रहता है। बाद में पता चलता है कि वो सिम किसी और ने निकाल लिया, किसी और को अलॉट हो गया और व्हाट्सएप ये यूज कर रहा है, नंबर कोई और यूज कर रहा है, व्हाट्सएप ये यूज कर रहा है। ऐसे में भी फ्रॉड होने की संभावना रहती है, धोखाधड़ी होने की संभावना रहती है, इसका कोई गलत फायदा उठा सकता है। इसीलिए अब क्या है कि आपका सिम डीएक्टिवेट होगा, वो बंद होगा, आपका व्हाट्सएप ऑटोमेटिक बंद होगा, जिसके नाम से अलॉट होगा वो नया अपना व्हाट्सएप चालू करेगा। ये नहीं कि जब तक अलॉट नहीं होगा, 3 4 6 महीने लगते हैं, कंपनी अलॉट किसी को करती है, तब तक आप चलाते रहेंगे व्हाट्सएप। ऐसा नहीं होगा। जब डीएक्टिवेट होगा, आपने रिचार्ज नहीं किया, आपका सिम बंद हो गया, इनकमिंग बंद हो गया, समझिए व्हाट्सएप भी बंद हो गया और आपका टेलीग्राम भी बंद हो गया। उससे रिलेटेड जितने भी मैसेंजर ऐप है जो मोबाइल से आपका चालू है वो सारा बंद हो जाएगा। ये सरकार की एक अच्छी पहल है। तो आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, आप टेलीग्राम यूज कर रहे हैं या फिर अपने मोबाइल नंबर से जो भी ऐप यूज कर रहा है, उन ऐप को अब इस्तेमाल करने के लिए आपका नंबर एक्टिव रहना चाहिए। इसीलिए जो एक्टिव नंबर है उसी से ये सब चीज चलाए। अगर दूसरे नंबर से भी चला रहा है तो उसे एक्टिव रखना पड़ेगा अब आपको। अब ये लागू कब होगा? तो भारत सरकार ने कहा है कि अब से 90 दिनों के अंदर में सारी टेलीकॉम कंपनियों को ये चीज लागू करना पड़ेगा। सारी जितने भी ऐप कंपनियां हैं उनको भी इनमें जल्दी बदलाव करना पड़ेगा। 90 दिन का समय दिया गया है कि 90 दिन में ये सारे लोग, चाहे ऐप चलाने वाली कंपनी है या फिर मोबाइल नेटवर्क वाली कंपनी है, दोनों को ये चीज तय करना पड़ेगा। 90 दिन के अंदर सारे फॉर्मेट तैयार करके इसे लागू करना है। नहीं करने पर साइबर सिक्योरिटी रूल्स और टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023 के तहत इन कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। अब आपको बता दूं, ये जो लागू किया गया है ये सरकार ने ऐसे ही एक्शन नहीं लिया था। सितंबर में, इसी महीने सितंबर 2025 में एक याचिका पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय लेते हुए आदेश जारी किया है कि ऐसा जल्द से जल्द किया जाए। तो 90 दिन का समय दिया गया है। 120 दिन के बाद सरकार इसकी खुद समीक्षा करेगी।
अगर इन्होंने लागू नहीं किया, इन लोगों पे कार्रवाई की जाएगी। मतलब कि समझिए कि 90 दिन के अंदर में अब इसे लागू होना ही होना है।